हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खबर बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कई बड़े बदलाव 1 तारीख से हो रहे हैं। आइए देखते हैं अंत तक ये सारी लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को पेंशन में मिलेगी राहत क्योंकि इजाफा होने वाला है। बजट के जरिए वोट बैंक साधेगी यूपी सरकार। यूपी में शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ेगा। निराश्रित महिला पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, सरकार इन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने वाली है। साथ ही आशा कार्यकर्ता हो या शिक्षा मित्र हो, इनके मानदेय भी बढ़ जाएंगे, जो न केवल बढ़ चढ़ के मतदान करते हैं बल्कि चुनाव में पहले वोट बैंक साधने की तैयारी भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सरकार इस पर बड़ा काम कर रही है और इस बजट में बड़े ऐलान होंगे। अब 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों का मानदेय है, जो 28,000 से अधिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। अब बजट के लिहाज से राशि पर विचार चल रहा है। मानदेय में 2,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी जो वृद्धा, दिव्यांग ये लोग हैं, इनको 500 रुपए की वृद्धि का लाभ मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग हो, निराश्रित हो, इनके पेंशन को इजाफा किया जाएगा। यूपी में सहारनपुर जिले वासी ज्यादा खाते हैं रोटी। राशन कार्ड धारकों को 2,371 टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा। अगर आप यूपी के किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो सबसे पहले जानिए कि राशन कार्ड धारकों को अब गेहूं ज्यादा मिलेगा या चावल। सहारनपुर में रोटी की खपत अधिक होने से राशन कार्ड धारकों को 2,371 टन अतिरिक्त गेहूं दिया गया है। अब यहाँ पर सहारनपुर जिले में अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मिलेगा। खाद्य रसद विभाग ने प्रदेश के मंडलावार खाद्य आपूर्तियों के अनुसार राशन वितरण का कोटा बदल दिया है। जैसे सहारनपुर के साथ अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, इन जगहों पर गेहूं की खपत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर गेहूं ज्यादा मिलेगा फरवरी से। कुछ जगहों पे 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल पहले मिलता था, इसमें भी अनुपात में बदलाव किया गया है। बाकी मंडलों में जैसे मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इन मंडलों में चावल का कोटा अधिक बढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पर लोग चावल ज्यादा खाते हैं, ऐसा सरकार का सर्वे कहता है। अंत्योदय कार्ड धारक अगर आप यहाँ के होंगे तो 10 किलो गेहूं, 25 किलो चावल मिलेगा। पात्र गृहस्थी वालों को केवल 1 किलो गेहूं, 4 किलो चावल मिलेगा। अयोध्या, कानपुर, लखनऊ व अन्य मंडलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप किस मंडल के हैं कमेंट करिएगा, क्योंकि राशन में इसी प्रकार के अनुपात में राशन मिलेगा। फरवरी से बदल जाएंगे राशन कार्ड के नियम। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को अब नहीं मिलेगा राशन। देखिए दोस्तों, 8 फरवरी से राशन वितरण शुरू हो रहा है। अब उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, 1 फरवरी से राशन कार्ड धारकों को झटका लगेगा क्योंकि ई-केवाईसी न कराने वाले लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं और 1-2 लोगों का अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ तो उनके राशन कोटे पर आएगा ही नहीं। ई-केवाईसी न कराने वाले लगभग 10 लाख कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। और साथ ही 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी वाले अपात्रों का राशन कार्ड रद्द हुआ है उत्तराखंड में। तो दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा इसका दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज हो, जबलपुर हो या फिर आगरा या पटना हो, हर जगह पर यूजीसी बिल का विरोध हो रहा था, लेकिन अब छात्र रंग गुलाल खेल रहे, खुशी मना रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। अगले आदेश तक फिलहाल इस पर रोक लग गई है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या की बेंच ने कहा इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है और साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अब सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा है, इसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिलहाल सभी स्टूडेंट, सवर्ण जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, सभी लोग खुश हैं, रंग गुलाल खेल रहे, खुशियां मना रहे। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद वाराणसी में भी रंग गुलाल खेला जा रहा है, लेकिन बरेली में भीम आर्मी ने अलंकार अग्निहोत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। कहा तत्काल लागू हो जाए नियम। जी हां, अब भीम आर्मी उतर आई है सड़कों पर, कह रही है कि यूजीसी सरकार लाए, लेकिन यूजीसी के नियमों पर फिलहाल रोक लग गई है। वाराणसी में छात्रों ने रंग गुलाल खेला है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है कॉमेंट करिएगा, क्योंकि कॉमेंट की जरूरत है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप क्या हैं इसको न सोचिए, आप एक सवर्ण हैं ये सोचिए, क्योंकि इसी की वजह से फैसला हुआ है और सरकार बैकफुट पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसलिए एक है तो सेफ है। सच में ये नारा आपके लिए भी होगा, क्योंकि आप अगर बट गए तो समझ लीजिए कि कट गए। अमेजॉन 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। कुल 30,000 ऑफिस वर्कर की छटनी होगी। 2023 के बाद ये सबसे बड़ा ले ऑफ होगा। वही बुलेट न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला है। सुल्तानपुर में शादी के 2 महीने बाद जेवर छीनकर ससुरालियों ने भगाया है। एफआईआर अब दर्ज हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर के महिला थाने में दहेज उत्पीड़न का एक मामला दर्ज हुआ। प्यारेपट्टी कोतवाली नगर निवासी फरहीन बानो ने अपने ससुराल वालों पर बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर घर से निकालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
मतलब दहेज की समस्या अभी तक नहीं समाप्त हुई और आपको बता दें पूरा परिवार नप गया है, सभी के ऊपर केस चल रहा है। यूपी में पलटा है मौसम, 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। गोरखपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही, लखनऊ आगरा समेत 15 जिलों में कोहरा हो गया है। एक बार फिर से ठंडी ने वापसी की है। यूपी में ओला बारिश के बाद मौसम पलट गया, एक बार फिर से ठंड और कोहरे की वापसी हुई है। गुरुवार सुबह लखनऊ आगरा अलीगढ़ समेत 15 जिलों में कोहरा छाया है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 10 मीटर पहुंच गई, सड़कों पर सन्नाटा रहा। अच्छा, लखनऊ में 5000 की रिश्वत लेते पेशकार गिरफ्तार हुए हैं। जरा विजुअल देखिएगा। पीड़ित के रिश्तेदार बनकर गए एंटी करप्शन टीम के जवान, रुपए लेते ही दबोच लिया है। लखनऊ में बक्सी का तालाब सीओ चकबंदी के पेशकार राजीव कुमार प्रभाकर को एंटी करप्शन की टीम ने 5000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि खेत की गाटा संख्या में सुधार के लिए हंसखेड़ा निवासी राजीव कुमार पीड़ित से रकम मांग रहे थे। उसके बाद एंटी करप्शन टीम ने इनको दबोच लिया। अच्छा, अरिजीत सिंह ने छोड़ दी है सिंगिंग, कहा इससे खत्म कर रहा हूं, अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। कई बार विवादों में रहे हैं, बायकॉट बॉलीवुड वाली बात भी चल रही है। पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है। एसआई भर्ती 2025 एग्जाम इस बार 2 दिन होने की संभावना है। पेपर लीक से बचने के लिए बड़े बदलाव हो रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का एग्जाम इस बार 3 दिन के बजाय 2 दिन होने की संभावना है। हर दिन 2 पारियों में पेपर होंगे। इस परीक्षा में करीब 8.25 लाख कैंडिडेट के आवेदन किए गए हैं। वही शिवम दुबे की भारत के लिए सबसे तेज 50 सामने आई, 101 मीटर लंबा छक्का भी लगाया था। रिंकू ने 4 कैच पकड़े हैं। खास मूवमेंट रहा इस मैच का। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को 50 रन से हरा दिया है। 216 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत 18 ओवर में ही 165 रन पे ऑल आउट हो गया। हार के बावजूद भारत के लिए सबसे पॉजिटिव बैटिंग करने वाले शिवम दुबे रहे, क्योंकि उन्होंने 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया है। युवराज सिंह ने 12 गेंदों में 50 मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में। उसके बाद अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों पर 50 मारे हैं। फिर उसके बाद शिवम दुबे का नाम आ गया है। 15 गेंदों पर इन्होंने इतिहास रच दिया है। टीटीडी घी मिलावट मामला, बिना दूध के बनाया गया 68 किलो सिंथेटिक घी, 250 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। फरवरी महीने में बिल इतना बढ़कर अब आएगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क में अब तक की सबसे बड़ी वसूली आदेश जारी किया है। फरवरी महीने में बिल बढ़कर आने वाला है, झटका लगेगा। वही दोस्तों, फरवरी महीने में बड़े बदलाव होने वाले हैं। एलपीजी से लेकर पान मसाला और सिगरेट तक की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। 1 फरवरी से लागू होगा 5 बदलाव। हर घर हर जेब पर इसका असर पड़ेगा। वैसे सरकार उज्ज्वला गैस फ्री सिलेंडर इसी फरवरी महीने में देगी। अगर आप बुक करते हैं, घर में कोई उज्ज्वला कनेक्शन है, तो आपको 1 फ्री गैस सिलेंडर होली वाला इसी फरवरी महीने में मिलेगा। लेकिन 1 फरवरी को लाभ भी मिल सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 1 फरवरी को ही गैस की नई कीमत जारी होती है। बताया जा रहा है बजट के कारण इस बार घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होगा। वहीं पर सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव होगा। बताया जा रहा है कि इससे हवाई सफर सस्ता या महंगा होगा। वही तीसरा बदलाव पान मसाला और सिगरेट पर एक्स्ट्रा टैक्स का होगा। दोस्तों, अभी आपको बता दें कि कोई भी सिगरेट हो, पान मसाला हो, तंबाकू हो, इसकी कीमत में बस 10% की बढ़ोतरी हुई है। यानी 10 वाला सामान 15 का हो गया है, 15 वाला 17 या 18 का हो गया है। लेकिन बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इसी बजट में सिर्फ 40% तक लगेगा। यही कारण है कि पान मसाला हो या सिगरेट हो या फिर दारू शराब या बियर हो, इन चीजों पर आपको बता दें तो कीमत बढ़ने वाली है। लगभग 2 से 3 गुना तक कीमत इसकी बढ़ जाएगी। फास्टैग यूजर के लिए भी बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से फास्टैग यूजर के लिए नियम में बदलाव करने जा रही सरकार। एनएचएआई ने 1 फरवरी से कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते हुए केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया है। ये एक बड़ी राहत मानी गई है, जो नए महीने से पहले ही दिन में मिलने वाली है। वहीं पर 5वां बदलाव बैंकों की छुट्टियों का है, यानी बैंक काफी दिनों तक बंद होगा। इस फरवरी में साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे मौकों पर करीब 10 दिनों तक हॉलीडे रहेगा। यानी 28 दिनों वाले महीने फरवरी में 18 दिन ही बैंक खुलने वाला है। इससे पहले आप अपना सारा काम कर लें। वही रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर हुआ है। चावंडी देव परंपरा और हिंदू भावनाओं के अपमान का आरोप है। कांतारा की देवी को भूत कहकर मजाक उड़ाया था। बेंगलुरु में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में बुधवार को बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं और कर्नाटक की चावंडी देव परंपरा का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ है। इस बीच भारती सिंह ने दूसरे बेटे का नामकरण किया। इंस्टाग्राम पर सेरेमनी की फोटो शेयर करके फैंस को दी जानकारी। बेटों संग ट्विनिंग करते हुए दिखे हैं हर्ष। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके राइटर एंकर पति हर्ष लिम्बाचिया हाल ही में दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। कपल ने बुधवार को अपने दूसरे बेटे के नामकरण सेरेमनी का आयोजन किया था। वही 140 करोड़ तो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। गौतम गंभीर को कोच पद से हटाने के अटकलों पर बोले हैं बीसीसीआई सचिव।
अच्छा, यूपी के शहर में 30 से ज्यादा स्पा मसाज सेंटर पर लगाया गया है ताला, नाबालिग बच्ची से जुड़ा है मामला। गोरखनाथ इलाके में स्थित घर से दोस्त के बुलाने पर निकली किशोर से होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म व स्पा में भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बुधवार को शहर के 30 अवैध स्पा सेंटरों के लाइसेंस न होने के आधार पर बंद करा दिया है। वही दोस्तों, यूजीसी बिल पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ गया भारी, युवक पहुंचा है सलाखों के पीछे। सारण पुलिस ने यूजीसी बिल पर पीएम मोदी के खिलाफ और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले गजेंद्र कुमार पांडे को बिहार के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर इस पर साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वही सोना चांदी ने तोड़ दिया सारा रिकॉर्ड, गोल्ड सिल्वर का जरा प्राइस देखिएगा। चांदी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, 4 लाख के पार पहुंचा है, 1,91,000 पहुंच गया है सोने की कीमत। दोस्तों, अगर गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो अब जरा देखिए, क्योंकि कीमत में भारी उछाल आया है और खरीदने की सोच रहे होंगे तो उस ख्वाब पर, उस सपने पर भी काला साया आ गया है। चांदी की कीमत जो बता दी तो नया रिकॉर्ड बना लिया है। कारोबार के दिनों में चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है और सोना 1,91,010 ग्राम पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें और बढ़ गई हैं। आपको बताते चले कि निवेशकों की मजबूत मांग, औद्योगिक मांग, कमजोर डॉलर, भू राजनीतिक तनाव इस तेजी का सबसे मुख्य कारण बताया जा रहा। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, 3 बड़े कारण हैं। बजट के पहले भर कर गिरा है बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा है, बिखर गए हैं ये स्टॉक। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। इससे पहले ही शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स 570 अंक गिरकर 81,770 पर कारोबार कर रहा। इन शेयर में तगड़ी गिरावट आई है। हेरिटेज के शेयर 8% तक गिरावट हुई है। 5 स्टार बिजनेस के 5.5% तक की गिरावट हुई है। वैभव ग्लोबल में 5%, रिलायंस पावर में 3%, सेजिलिटी इंडिया के शेयर में 3% गिरावट आई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में 5%, SBI लाइफ इंश्योरेंस में 3% की गिरावट हुई है। वही लखनऊ में बेडरूम से निकली है भैंस बकरी। नगर निगम की टीम को देखते ही जानवरों को अंदर बंद कर दिया था, एक एक करके बाहर निकले हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में एक घर के बेडरूम से भैंस बकरी निकलने लगी। यह अजीब बात नहीं बल्कि नगर निगम टीम के एक्शन के दौरान हुई घटना है। नगर निगम की टीम जोन 8 के बिजनौर में अवैध रूप से चल रहे डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। टीम को देखते ही एक डेयरी वाले ने अपने भैंस और बकरियों को घर के अंदर कमरे में बंद कर दिया। वही यूजीसी के सवाल पर पीसी छोड़कर भागे हैं बीजेपी MLA अवधेश सिंह। बोले हमें नहीं पता नया नियम, प्रदर्शनकारी हमसे पूछकर नहीं बैठे हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।